मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। हटा ब्लॉक के सेमरा गांव में बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे नहाने के लिए गड्ढे में उतरे थे, लेकिन गहराई का अंदाजा नहीं लगने से हादसे का शिकार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र से मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि गल्ला तुलाई के दौरान शराब के नशे में पहुंचे 2 युवकों ने एक व्यापारी से 500 की मांग की और इनकार करने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट का प्रयास किया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राम सेमरा की एक 6वीं कक्षा का बालक, एक 5वीं कक्षा का बालक, एक पेट्रोल पंप के लिए कुआं जैसा गड्ढा था, 1 साल से डला था, उसमें जाके वो नहा रहे थे। तो वो दोनों बच्चे उसमें डूब गए थे। उनको तत्काल अस्पताल भेजा था यहाँ CSC पटेरा हटा में। उसके बाद उनकी 100 पंचनामा कार्रवाई और मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है और जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई जो पाया जाएगा उस तथ्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के सियाना तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के बैनर तले किसानों ने लेखपाल राघवेंद्र के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। किसानों ने लेखपाल पर महिलाओं से छेड़छाड़, किसानों से बदसलूकी और बिना पैसे कोई काम न करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों की मांग है कि लेखपाल के खिलाफ दर्ज मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाए। वजह साहब ये है कि ये राघवेंद्र जो है, इसने पहले तो एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करा, उसके साथ छेड़खानी करी है, उसके साथ मारपीट करी है। इसलिए हम सुबह से यहाँ धरना पे बैठे हैं। अभी तक उसका कोई ट्रांसफ़र या किसी तरीके की बर्खास्ती नहीं हुई है और जब तक उठेंगे भी नहीं हम, जब तक वो इस तहसील को हटा दिया नहीं जाएगा और जो है उसको यहाँ से मतलब बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा और इसके विरुद्ध FIR दर्ज और उस महिला की जो है FIR जो हुई है उसकी वापसी होनी चाहिए। रायबरेली में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मलेरिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर 36 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब बरामद की और 3 पुरुषों समेत एक महिला को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जनपद रायबरेली में पुलिस अधीक्षक रायबरेली महोदय के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मलेरिया टीम को आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 3 अभियुक्त जिनका नाम रोहित, शुभम, रामफेर और एक प्रमुख अभियुक्ता मंजू पत्नी शत्रुघ्न निवासिनी मक्का कपुरवा थाना मलेरिया क्षेत्र को 36 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में थाना स्तरीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने महिला से सोने के कुंडल लूटने की वारदात कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार कर लूटे गए कुंडल बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना मीरगंज के मीरगंज बाजार में एक महिला के साथ उनके कान के कुंडल को कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा टप्पेबाजी करके उतार लिया गया था। इस संबंध में थाना मीरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। वह इन बदमाशों की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में कल दिनांक 26 की रात्रि में थाना मीरगंज पुलिस द्वारा मीरगंज नगरिया सादात मार्ग पर तुलसा पेट्रोल पंप के पास रात्रि में चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में अमन उर्फ शहजाद नाम का एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी मोहम्मद अरमान और साक्ष्य छिपाने के आरोप में उसके पिता इम्तियाज अहमद को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू समेत कई अहम साक्ष्य बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पैसों की जरूरत के चलते हत्या करने की बात कबूल की है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देखिए, प्रकरण थाना भोजीपुरा से संबंधित है, जहां धौरा टाडा कस्बे के निवासी सियाराम का शव दिनांक 24/7/2026 को प्रातः लगभग 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। इनका शव जो है बीबीआपी रोड पे धौरा टांडा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे ही पड़ा मिला था। शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी तथा इसमें मृतक के पुत्र सुरेश की लिखित तहरीर पर 3 पड़ोसी लाला राम आदि को नामजद करते हुए हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। बरेली में वर्ष 2019 के अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। पॉक्सो कोड 2 ने आरोपी पवन को अपहरण, बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म के अपराध में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में कुल 14,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद संभव हुई। बरेली में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भमोरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को 9 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया गया है, जबकि पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। बरेली में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरादरी थाना पुलिस ने एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 135 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस मामले की जांच के साथ ही तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। लखीमपुर खीरी में भाजपा किसान मोर्चा ने मन की बात, टिफिन बैठक और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष चौधरी देवेंद्र सिंह का प्रथम जिला आगमन पर स्वागत किया गया। बहराइच के नानपारा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिकअप और बाइक की टक्कर से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 बच्चे घायल होने से बाल बाल बच गए। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हम आए थे आधार कार्ड के वो ले परवान नकल वो वैसे। तो ये घटना कहाँ घटित हुई है? कहाँ घटित हुई है? क्या घटना हुआ है? अब हम बाइक से रहा ना ट्रक से रहा पिकअप। तो क्या हुआ उसमें? कैसे एक्सीडेंट हुआ? कौन कौन चोट खाए? पहिया चढ़ के। किसके ऊपर पहिया चढ़ा? है। आपके वाइफ है? अच्छा, कहाँ है? यही तो अस्पताल में भर्ती है। रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक कथित बहु बुजुर्ग महिला को घसीटते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। रायबरेली के गदगंज थाना क्षेत्र में चोरी की कोशिश कर रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों झटका मशीन खोल रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें दबोच लिया और उनकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में जहरीले सांप के डसने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान घर में रखी टोकरी से लहसुन निकाल रहे थे, तभी उसमें छिपे सांप ने उन्हें डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पूरे गांव में शोक की लहर है। 108 एम्बुलेंस के द्वारा ननकू, जिनकी उम्र 41 वर्ष है, इनके पिताजी का नाम रजेपाल है, रहने वाले शिवपुर हुसैनाबाद थाना खीरो रायबरेली के हैं। इनको परिजनों के द्वारा 108 एम्बुलेंस से मृत अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खीरो रायबरेली लाया गया है।
जिनका जो है परिजनों ने बताया कि इनको सर्प ने 2 घंटे पहले काट लिया था। मेरे द्वारा परीक्षण के उपरांत देखा गया कि इनके दाहिने हाथ पे 2 निशान थे, जिसके बाद इनको जो है मृत घोषित करने के बाद पुलिस थाने में पुलिस इंफॉर्मेशन भिजवा दी गई थी। पुलिस आ गई है, पंचनामा करा करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को मार्चरी भेजने की सारी तैयारी चल रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में नेशनल हाईवे 34 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां रोडवेज बस अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में बस सवार फिरोजाबाद निवासी 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर से वो आ रही तो बस आ रही थी, तो इधर से ट्रक वो ऐसे मुड़ा रहा, जिन नींद में तो जाने एकदम उसी के ऊपर चढ़ा दी, तो वो गिर गई होंगी। तो सारी ईंटें इसमें आ गई थी, अंदर घुस गई थी, तो शीशा ऐसा चू रही तो मुझे उसमें दब गई। जिनकी नींद में तो जिनकी मौत हुई कौन है ये? वो ड्राइवर। बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के लालगढ़ी गांव में वन विभाग ने 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद एक मगरमच्छ को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। गांव के पास स्थित पोखर में मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। सूचना मिलने पर वन विभाग ने जाल बिछाकर लगातार अभियान चलाया और आखिरकार मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि इस तरह का कोई भी वन्य जीव दिखाई दे तो तुरंत विभाग को सूचना दे। इसकी करीबन 6 फुट लंबाई है और ये काफ़ी दिनों से गांव वालों को जो है डराए हुए था, और इसकी सूचना वन विभाग को तुरंत लगते ही और वन विभाग के द्वारा हमें भी यहाँ पर मदद के लिए थोड़ा याद किया गया था। वैसे इसमें पूरा सहयोग वन विभाग का ही है। हम तो थोड़ा सा यहाँ पर आए थे उनकी हेल्प के लिए, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से जीव जंतुओं को रेस्क्यू करता आ रहा हूँ और हर तरह के जीव जंतु को हम रेस्क्यू करने के लिए अक्सर आते रहते हैं। दमोह जिले के हटा ब्लॉक में लगातार बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने विद्युत सब स्टेशन का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली आपूर्ति की जानकारी लेने पर विभाग के कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार किया। वहीं मौके पर मौजूद ऑपरेटर पर नशे में होने का भी आरोप लगाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और संबंधित कर्मचारी का मेडिकल कराया। फिलहाल ग्रामीण बिजली व्यवस्था में सुधार और दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घंटों लाइट काट रहे हैं। इनसे बात भाई सो ये कल लगे हम 4 क्वार्टर पिए हैं। किससे बात हुई? नीलेश मिश्रा से पटना के। तो कह दमोह से आ जाओ, तो फिर हम पूरे गांव के आए हैं, 2-4 गांव के। हमारी जाई मांग है कि लाइट बिल्कुल न काटे जब 24 घंटा के लाने सरकार दे रही है। तो और लोड सेटिंग का मामला समझ में नहीं आ रहा हो। कौन कौन गाँव से आए हैं? बोरी से आए, कटी भटिया से आए, हटा से आए हैं, बिजौरी से आए हैं। सड़क रात भर ये लोड शेडिंग चल रही है, तो लाइट में दिक्कत आती है, बच्चे नहीं सो पाते हैं और मच्छर काटते हैं। इससे शहर की लाइट बंद नहीं होती है और फ़ोन लगाते हैं तो कहलाता दमोह से आ जाओ साथ में, यहाँ गए। क्या मांग है? क्या जहाँ सर मांग है कि लाइट रात में बिल्कुल न कटे और आने की दिन में वो काट ले में जितनी काटने मगर रात में न कटे बिल्कुल 1 सेकेंड। 24 घंटा की लाइट है और अटल ज्योति की लगी है।